एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से चैप्टर करेंगे जिसका नाम है रसोई घर। बच्चों, ये रसोई घर एक कविता है, लेकिन कविता शुरू करने से पहले आपको जो है कुछ चित्र दिखाया गया है, आपको उस चित्र के बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों, रसोई घर किसको कहते हैं? रसोई घर बोलते हैं किचन को। जो हमारे घर में किचन होता है उसको बोलते हैं रसोई घर, जहाँ पे हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है। तो देखिए, कविता शुरू करने से पहले इसमें आपको रसोई घर का चित्र दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है उस चित्र में। देखिए बच्चों, ये है रसोई घर। पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको रसोई घर में अलमारी दिखाई दे रही है और इन अलमारी में सामान रखा हुआ है। देखिए, जैसे ऊपर वाले में गिलास रखे हुए हैं, फिर कुछ कटोरियाँ रखी हुई हैं, और नीचे वाली जो अलमारी है उसमें थालियाँ रखी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर जो उससे नीचे वाली अलमारी है बच्चों, उसमें पहले टोकरी रखी हुई है। ये टोकरी है जिसमें हम पानी भरते हैं। फिर जार रखा हुआ है और बोतल रखी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लालटेन रखी हुई है, और ये ऊपर आपको ये भी दिखा देगा, एक ऊपर हांडी जो है टांग रखी है। इस हांडी में क्या करते हैं बच्चों? इस हांडी में जो अधिकतर लोग होते हैं वो अपना दही और दूध रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक डिब्बा दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर टोकरी दिखाई दे रही है। टोकरी में सामान रखा हुआ है। उसके बाद आपको मम्मी दिखाई दे रही है, और ये मम्मी क्या कर रही है? नीचे चूल्हा है, देखो, जिसको हम गैस स्टोव बोलते हैं। वो पहले स्टोव पे जो है पतीले में क्या बना रही है? खाना बना रही है, दाल बना रही है, और उसको करछी से हिला रही है। और दूसरे चूल्हे में देखिए तवा रख रखा है रोटी बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मम्मी के हाथ में एक कपड़ा भी है, आपको दिखाई देगा। यहाँ पे बाल्टी भी रखी हुई है, ये देखिए। उसके बाद नीचे देखिए सामान रखा हुआ है, जैसे चकला रखा हुआ है, बेलन रखा हुआ है, चाकू रखा हुआ है, और ये आटे वाली प्रांत रखी हुई है। यहाँ पे गिलास रखे हुए हैं, यहाँ पे प्लेट रखी हुई है, फिर चम्मच रखी हुई है। कुछ और बर्तन भी इसमें रखे गए हैं, जैसे कढ़ाई रखी गई है। देखिए, कढ़ाई में सब्जियाँ रखी गई हैं। चलिए और क्या है? देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खिड़की है। ये खिड़की में से आपको कौन दिखाई दे रहा है? देखिए, खिड़की में से जो है बिल्ली, वो जो है झांक रही है, देख रही है। उसके बाद देखिए आपको फिर एक अलमारी दिखाई देती है, जिसको हम जाली बोलते हैं। जाली के अंदर बहुत सा सामान रखा हुआ है। उसके बाद आप जाली के ऊपर देखिए, जाली के ऊपर भी 2 जार के डिब्बे रखे हुए हैं। यहाँ पे ये तौलिया टंगा हुआ है। उसके बाद आपको दादी अम्मा दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो है दादी माँ बैठी हैं, ये किसी फ़ोटो को देख रही हैं। उसके बाद यहाँ पे टोकरी दिखाई दे रही है, और टोकरी में सब्जियाँ रखी हुई हैं, जैसे लौकी रखी हुई है, टमाटर रखे हुए हैं, गोभी रखी हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक अंगीठी रखी हुई है, और अंगीठी के अंदर जो है एक चूहा घुसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ये बच्चा है, और ये बच्चा क्या कर रहा है? चावल बीन रहा है। ये बच्चा जो है चावल बीन रहा है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ बर्तन दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे पानी भी है, और ये जो है बर्तन धोने की जगह है। यहाँ पे जो है खाना खाने के बाद बर्तन धोए जाते हैं। और आपसे कहा गया है कि बच्चों से बातचीत करें, रसोई घर में कौन क्या कर रहा है आपको बताना है। टोकरी में कौन सी सब्जियां रखी हैं आपको ये भी बताना है। तो हमने देखा टोकरी में लौकी रखी हुई है, टमाटर रखा हुआ है, गोभी रखी हुई है। तुम अपनी माँ के साथ रसोई में क्या क्या काम करवाते हो? आप कौन कौन से काम अपनी माँ के साथ रसोई में करवाते हो, वो भी आपको इसमें बताना है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आपकी कविता शुरू होती है बच्चों, जिसका नाम है रसोई घर। देखिए, आपको पिक्चर दिखाई गई है। ये पिक्चर किसकी है बच्चों? ये है चकला, और ये है बेलन। और हम चकला बेलन से क्या करते हैं? हम चकला बेलन से रोटी बेलते हैं। इसके ऊपर हम रोटी रखते हैं और इससे बेलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पैसेज में क्या कहा गया है? फर्स्ट पैसेज में कहा गया है, आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं।
तो बच्चों ये है आपका फर्स्ट पैसेज। अब फर्स्ट पैसेज में आने वाले कठिन शब्द और वर्ड मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहला वर्ड जो है बच्चों वो है रसोई घर। रसोई घर वो स्थान होता है बच्चों जहाँ पर खाना बनाया जाता है। तो आपका पहला कठिन शब्द रहेगा रसोई घर, और पहला शब्द भी रहेगा रसोई घर, और रसोई घर का अर्थ होता है खाना बनाने का छोटा सा कमरा। ठीक है बच्चों। उसके बाद है चकला बेलन। चकला बेलन किसको बोलते हैं? चकला बेलन वो होता है बच्चों जिसके ऊपर रोटी को बेला जाता है। उसके बाद है चाकू। चाकू से क्या करते हैं हम? चाकू से फल सब्जी को काटा जाता है। उसके बाद है छलनी। छलनी का मीनिंग क्या होता है? छानने का बर्तन होता है। तो चलिए अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। 2 बच्चे हैं और कहा गया है कि आज जो है रसोई घर की खिड़की को कौन खोल रहा है? जो मुन्ना मुन्नी हैं वो रसोई घर की खिड़की को खोल रहे हैं। और जब हमने रसोई घर के अंदर देखा तो हम वहाँ क्या देखते हैं कि जो चकला बेलन है ना, चकला बेलन और चाकू छलनी वो आपस में बोल रहे हैं। बोलने का अर्थ होता है वो आपस में बातें कर रहे हैं। अब वो क्या बातें कर रहे हैं चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैसेज है बच्चों, आपको पिक्चर में दिखाया भी गया है। ये है चाकू और ये है छलनी। देखिए क्या कहा गया है। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर, छीलो काटो रखो सजाकर। तो ये है यहाँ पे चाकू। चाकू का मीनिंग क्या होता है बच्चों? जिससे फल सब्जी काटते हैं उसको हम बोलते हैं चाकू। तो ये जो है हमने देखा ना था कि जो हमने फर्स्ट पैसेज में देखा था कि रसोई घर में चकला बेलन चाकू जो छुरी है वो आपस में बात कर रहे हैं। अब वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं चाकू। अब यहाँ पे चाकू कह रहा है कि मैं चाकू हूँ, फल सब्जी काटूँ, और मैं क्या करता हूँ? मैं फल सब्जी काटता हूँ। उसके बाद है गाजर मूली प्याज टमाटर। फिर चाकू कह रहा है जो ये सब्जियां होती है ना, गाजर मूली प्याज टमाटर, इनको मुझसे छीलो काटो और इनको फिर सजा कर रख दो। देखिए जब हम सलाद बनाते हैं तो कैसे हम गाजर मूली प्याज टमाटर इन सब को छील कर काट के सजा देते हैं, वही आपको यहाँ पे प्लेट में सजा के दिखाया गया है। ये बच्चों प्लेट है और ये चाकू और छुरी है। ये कह रहे हैं चाकू और छलनी है, ये कह रहे हैं मैं चाकू और मैं क्या करता हूँ? मैं फल सब्जी काटता हूँ और सबको टुकड़ा टुकड़ा कर देता हूँ। मुझसे सारी चीज़ों को टुकड़ा टुकड़ा करो और सब में बांट दो। गाजर मूली प्याज टमाटर इनको फिर छीलो काटो और फिर इनको सजा कर रख दो। मतलब जब हम सलाद काटते हैं ना, सलाद काटने के लिए हम जो है चाकू और छीलनी का यूज़ करते हैं और फिर हम प्याज टमाटर खीरा इनको जो है सजा कर रखते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है। उसके बाद कहा गया है गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। देखिए जो आपको आगे चित्र दिखाया गया है ये है थाली, इसको हम बोलते हैं थाली, और ये है कटोरी। तो ये थाली कह रही है कि मैं गोल हूँ, गोल और चांद सी हूँ। चांद सी का अर्थ होता है बच्चों चांद जैसी, और झटपट का अर्थ होता है जल्दी। तो थाली कह रही है गोल चांद सी हूँ मैं थाली हूँ और मैं गोल हूँ चांद जैसी हूँ, बज सकती हूँ बनकर ताली, मुझसे जो है ताली भी बजाई जा सकती है। मुझ में रोटी सब्जी डाली, और फिर वो कह रहे हैं कि मुझ में रोटी सब्जी डालो और सभी ने झटपट खा ली और फिर जल्दी से सबने उसको खा लिया। तो बच्चों ये थी आपकी कविता। आगे देखिए एक्सरसाइज देखते हैं। आपको कहा गया है कुछ और काम। अब क्या काम है देखिए। फर्स्ट है मैं हूँ चाकू। देखिए चाकू दिखाया गया है, ये कह रहा है मैं हूँ चाकू, मैं सब्ज़ी। अब चाकू क्या करता है? सब्ज़ी काटता है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे मैं सब्ज़ी काटूँ। चाकू क्या काम करता है? सब्ज़ी काटने का काम करता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है बच्चों आपको दिया गया है हम डैश डैश हैं। ये क्या है? चकला और बेलन है। ये चकला है, ये बेलन है। तो यहाँ पे लिखना है हम चकला बेलन हैं,
हम डैश बेलते हैं, क्या बेलते हैं? रोटी। तो यहाँ पे लिख देना है रोटी, हम रोटी बेलते हैं। आगे चलिए, मैं डैश हूँ। अब ये क्या है? ये है छलनी। तो आप यहाँ पे लिखिए, मैं क्या हूँ? मैं हूँ छलनी। और मैं डैश छानती हूँ, क्या छानती हूँ? चाय। छलनी से हम क्या छानते हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे चाय। आगे देखिए, उसके बाद कहा गया है मैं डैश हूँ। अब ये कौन है? आप लिखेंगे थाली। मैं थाली हूँ, मुझ में डैश खाओ। थाली में हम क्या खाते हैं? खाना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे खाना, मुझ में खाना खाओ। आगे देखिए बच्चों, आगे कहता है मैं छीलनी हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों औजार, ये है छीलनी। मुझसे, और इससे हम क्या करते हैं? आलू वगैरह छीलते हैं, खीरा भी हम इसी से छीलते हैं। जिनके ऊपर छिक्कल होते हैं ना, वो हम छीलनी से उतारते हैं। तो ये कह रहा है मैं छीलनी हूँ, मुझसे छिलका उतारो। उतारो, मुझसे छिलका उतारो। तो ये थे आपके रिक्त स्थान बच्चों। आगे आपसे पूछा गया है सही गलत, आपको सही गलत बताने हैं बच्चों। रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। देखिए हमने पीछे जो है रसोई घर का चित्र हमने देखा, तो हमने उसमें क्या क्या देखा वो हमें बताना है। फर्स्ट इन्होंने कहा गया है पतीला चूल्हे के नीचे है। क्या पतीला चूल्हे के नीचे था? नहीं बच्चों, पतीला तो जो था वो चूल्हे के ऊपर था। तो यहाँ पे आ जाएगा गलत, आपको यहाँ पे ऐसे क्रॉस करना है। उसके बाद कहा गया है चूहा अंगीठी के अंदर है। क्या चूहा अंगीठी के अंदर था? हाँ, चूहा अंगीठी के अंदर था, यहाँ कर देंगे सही। उसके बाद है टोकरी में आम रखे हैं। तो क्या टोकरी में आम रखे थे? नहीं, टोकरी में तो सब्जियाँ रखी थी, तो इसको भी आप कर देंगे गलत। उसके बाद है बच्चों अक्षय चावल बीन रहा था। वो जो बच्चा वहाँ पे आया था ना, जो चावल बीन रहा था, उसका नाम था अक्षय। तो इसमें कहा गया है अक्षय चावल बीन रहा है, तो आप कर देंगे यस, सही है, अक्षय चावल बीन रहा था। माँ खाना बना रही थी, आप कर देंगे सही, माँ खाना बना रही थी। उसके बाद है आले में लालटेन रखी थी। हाँ, आले में लालटेन भी रखी हुई थी। उसके बाद है बच्चों दादी किताब पढ़ रही है। क्या दादी किताब पढ़ रही थी? नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दादी तो कोई फ़ोटो देख रही थी। उसके बाद है सुहानी खिड़की से झांक रही थी। हाँ, हमने बिल्ली को देखा था ना, वही थी हमारी सुहानी। सुहानी खिड़की से झांक रही है, तो हम लिख देंगे यस, सुहानी जो है खिड़की से झांक रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है काम ही काम। अब क्या काम है? यहाँ क्या हो रहा है आपको उस पर गोला लगाना है। देखिए आपको जो है एक औरत दिखाई दे रही है, वो चूल्हे पे कुछ बना रही है। और ये क्या बना रही है? बिल्कुल दिख भी रहा है, ये पूरी बना रही है। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सेकना, बेलना, तलना। तो ये क्या क्या काम कर रही है, उसको आपको सर्कल लगाना है। तो बच्चों जो पूरी होती है, पूरी को ना तो सेका जाता है ना ही बेला जाता है, पूरी को तो तला जाता है। तो हम यहाँ पे तलने पर गोला लगा देंगे। उसके बाद देखिए आपसे पूछा गया है किन से काटोगे, तो आपको काटने वाले औजार बताने हैं। देखिए फर्स्ट दिया गया है आपको चाकू से। हाँ, चाकू से तो बहुत सी चीज़ें चाकू से ही कटती हैं, इस पर टिक लगा देंगे। क्या सिलबट्टा से कुछ कटता है? नहीं, क्रॉस लगा देंगे। छिलनी, छिलनी से भी कटता नहीं है। उसके बाद है पहसुल। अब पहसुल भी एक औजार है, इससे भी चीज़ें काटी जाती है, हम टिक कर देंगे। उसके बाद है दांव। दांव से भी चीज़ें काटी जाती है, ये बहुत ही तेज होती है। कैंची, कैंची से भी चीज़ें काटी जाती हैं। उसके बाद है हथौड़ा। नहीं, हथौड़े से चीज़ें कटती नहीं हैं। गुलेल, गुलेल से भी चीज़ें नहीं कटती हैं। उसके बाद है ढक्कन। ढक्कन से भी चीज़ें नहीं कटती हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आपसे कहा गया है किससे क्या काटोगे। आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे चित्र दिया गया है कपड़ा, आम, बैंगन, कागज, रस्सी। आपको दिया गया है आम, बैंगन, कागज, रस्सी, सेब और गन्ना। और नीचे आपको बॉक्स दिया गया है, आपको उसमें लिखना है कि आप कौन सी चीज़ों को कैंची से काटोगे और कौन सी चीज़ों को चाकू से काटोगे। तो कैंची से कटने वाली कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी? तो कैंची से एक तो कटता है बेटा कपड़ा, आप यहाँ लिख देंगे कपड़ा। और कैंची से क्या कटेगा? कागज़। जो ऊपर चित्र दिए गए हैं उनमें से ही देख के आपको यहाँ पे लिखना है। तो कैंची से
ये चीज़ें कटती हैं। उसके बाद है चाकू। चाकू से क्या काटोगे? तो ऊपर के चित्र में हमने आम देखा था, हम आम काटेंगे चाकू से। सेब भी हम चाकू से ही काटेंगे। उसके बाद है बैंगन। बैंगन भी हमने देखा था, बैंगन भी जो है हम चाकू से काटेंगे। और क्या काटेंगे? और क्या था उसमें? गन्ना। गन्ना भी जो है हम चाकू से काटेंगे। और था रस्सी। रस्सी भी जो है हम चाकू से काटेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख देंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी कविता से रिलेटेड। बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, चलो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका पहला प्रश्न बनेगा इस कविता में से वो ये है कि रसोई घर की खिड़की कौन खोल रहे हैं। तो रसोई घर की खिड़की कौन खोल रहे हैं? आप उसका उत्तर देंगे रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। जो दूसरा प्रश्न है बच्चों वो है सब्जी और फल किससे काटे जाते हैं। तो आप लिखेंगे सब्जी और फल चाकू से काटे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों थाली कैसी होती है। तो आप लिखेंगे थाली गोल होती है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी कविता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, उससे रिलेटेड बुक एक्सरसाइज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।